हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 4 लेसन 7। ये हमारा लेसन 7 है और हमारे लेसन का नाम है द फिश एंड द डक। आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जानकारी दी गई है और कौन सी स्टोरी के बारे में इसमें बताया गया है। तो शुरू करते हैं। अ फिश वाज स्विमिंग विद हर फ्रेंड्स। एक मछली अपने दोस्तों के साथ में तैर रही थी। सी सा सचिन, उसे सचिन दिख जाता है, यानी सचिन नाम का लड़का अचानक उसे दिख जाता है। ही वाज सिटिंग ऑन द सी शोर। वह सी शोर पर बैठा हुआ था। सी शोर बोलते हैं समुद्र का किनारा, यानी वो समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ था। ही वाज फिशिंग, वह मछलियाँ पकड़ रहा था। सी वेंट टू आवर फ्रेंड्स। अब वो जो मछली थी वो अपने मित्रों के पास जाती है। एंड सेड, और वहाँ जाकर के कहती है, यानी वो मछली अपने मित्रों के पास जाती है और जाकर कहती है लेट्स गो समवेयर एल्स। लेट्स गो समवेयर एल्स, यानी अब हमें कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। और ही विल कैच अस एंड ईट, अन्यथा और यानी होता है अदरवाइज। ही विल कैच अस, वह हमें पकड़ लेगा। एंड ईट अस अप, और हमको खा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मछली डर जाती है और डर करके अपने दोस्तों के पास जाती है और दोस्तों से जा कर के कहती है कि हमें अब कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए, अन्यथा वह हमें पकड़ लेगा और खा जाएगा। देन शी फाउंड अ सेल। उसके बाद मछली क्या करती है देखते हैं। देन शी फाउंड अ सेल, उसके बाद उसे एक सेल मिल जाता है। सेल का मतलब होता है कवर, यानी कोई कठोर आवरण जो रहता है किसी अंडे का, ऐसा तो उसको सेल बोलते हैं। तो वह उसे मिल जाता है। अ किंग सेल, अ बिग किंग सेल, एक बड़ा सा किंग सेल था, वह उस मछली को मिल जाता है। ही हंग इट टू द हुक, और अब वो जो आवरण था उस आवरण को हुक बोलते हैं, यानी जो मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उसको। तो वह मछली उस आवरण को उसके हुक में टांग देती है, यानी जो मछली पकड़ने का कांटा था उस कांटे के अंदर वो उसको फिट कर देती है, मतलब उसमें टांग देती है। और जैसे ही वो टांगती है, सचिन सोचता है इट सेम्स दैट आई हैव गॉट अ बिग फिश। सचिन को ऐसा लगता है कि ऐसा महसूस करता है वो, दैट इट हैव गॉट अ बिग फिश, कि इसमें कोई बड़ी मछली फंस गई है। ऑन माई हुक, यानी मेरा जो हुक था, मेरा जो कांटा था, उसमें कोई बड़ी मछली आ गई है। लेट मी पुल इट आउट, अब मुझे इसे क्या करना है, खींचना है, यानी अब मैं इसे खींचता हूँ। और जैसे ही वो उसको ऊपर खींचता है, ओ व्हाट्स दिस, और वो देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है और आश्चर्यचकित होकर के कहता है कि अरे ये क्या है। यानी इस प्रकार से वो बैठा हुआ था, तो वो जैसे ही खींचता है, खींच करके जब वो उस सेल को देखता है, आवरण को देखता है, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे ये तो आवरण है, ये कोई मछली नहीं है। आगे वो कहता है इट इज़ अ किंग सेल नॉट अ फिश, यानी ये क्या है, ये एक किंग सेल है, ये कोई मछली नहीं है। ओ हाउ अनलकी आई एम, और वो फिर से कहता है कि अरे मैं तो बड़ा बदनसीब व्यक्ति हूँ, यानी अनलकी व्यक्ति हूँ, ये तो कोई मछली नहीं है, ये तो एक सेल है, मतलब एक आवरण है। द फिश लाफ्ड एंड लाफ्ड, अब ये मछली जो है हंसना शुरू कर देती है, हंसती रहती है, हा हा हा, इस प्रकार से मछली हंसती रहती है। और अ डक सा द फिश एंड सेड, जब वो मछली हंस रही होती है उसी समय एक बतख उसको देख लेती है, यानी एक डक उसको देखती है और देख करके कहती है यू आर वेरी क्लेवर, तुम तो बड़ी चतुर हो। कम लेट्स प्ले, आइए अब हम साथ साथ खेलते हैं, ऐसा करके उससे कह देती है। द फिश सेड, उसी समय मछली कहती है थैंक यू, यानी जब उसने कहा कि यू आर वेरी क्लेवर, उसकी प्रशंसा की, तो मछली उसको थैंक यू बोलती है। थिंक आई एम गेटिंग लेट, आई मस्ट रन होम, और आगे वो कहती है थिंक, ऐसा सोचती है, आई एम गेटिंग लेट, कि मैं लेट हो रही हूँ। आई मस्ट रन होम, मुझे घर जाना होगा, बाय बाय।
और इस प्रकार से वो बाय बाय करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद एक कोटेशन दिया गया है अंत में, विजडम इज नॉलेज विद जजमेंट। विजडम इज नॉलेज विद जजमेंट। इसका मतलब होता है बुद्धि निर्णय सहित ज्ञान। यानी विजडम क्या है? विजडम यानी होता है ज्ञान। तो ज्ञान क्या है वो उसमें बताया गया है, इज नॉलेज विद जजमेंट, यानी निर्णय के साथ में जो ज्ञान है। बुद्धि जो है निर्णय के साथ ज्ञान है, यानी हमें निर्णय भी करना पड़ता है और उसमें ज्ञान भी लगाना पड़ता है, वही विजडम है। तो इस प्रकार से ये हमारा कोटेशन है। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर। देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें दिए गए हैं। एक्सरसाइज दी गई है। इसमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज दी गई है, इसमें पहला लिसन एंड रिपीट, यानी एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें अधिकतर जो वर्ड है एस और एस एच से शुरू होने वाले हैं। तो सारे वर्ड्स को अपन रिपीट करेंगे। देखते हैं, इसके बाद आपको सुनना है और सुन करके मेरे बाद में रिपीट करना है। तो देखते हैं क्या वर्ड इसमें दिया गया है। सी सेल्स ऑन द सी शोर। इस प्रकार से एक सेंटेंस दिया गया है। ये केवल एस और एस एच वर्ड्स को अलग अलग करने के लिए दिया गया है। तो आप इसको एक बार पढ़िए और अपने टीचर के बाद में इनको रिपीट कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, रीड एंड लर्न, यानी हमें पढ़ना है और पढ़ करके देखना है, पढ़ना है और पढ़ करके सीखना है। तो आइए कुछ वर्ड दिए गए हैं, उन वर्ड्स को अपन पढ़ते हैं। आपको मेरे बाद रिपीट करना है। मैं उनके मीनिंग भी बता रहा हूँ आपको कि कौन से मीनिंग, किस वर्ड्स का मीनिंग क्या है। पहला वर्ड है SING सिंग, SIGN साइन। साइन यानी होता है चिन्ह या निशान। इसी के जैसा एक और वर्ड है SHINE साइन। इसका मतलब होता है चमकना। SIP सिप मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, जैसे अपन सिप सिप करके पानी पीते हैं, तो वो SIP सिप यानी थोड़ा थोड़ा। SHIP सिप, इसका मतलब होता है जहाज। SELL सेल, इसका मतलब होता है बेचना। और SHELL ये भी सेल है, तो इसका मतलब होता है आवरण। कोई कठोर आवरण जो होता है उसको हम सेल बोलते हैं, छिलका कह सकते हो आप। SEAC सी यानी होता है समुद्र। SHEC इसका मतलब होता है वह लड़की के लिए यूज किया जाता है। और अगला हमारा वर्ड है SORE शोर। शोर बोलते हैं जब मुंह में लाल लाल जगह हो जाती है, यानी छाले जैसे हो जाते हैं, तो वो शोर कहलाता है। और SHORE शोर, इसका मतलब होता है किनारा। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे वर्ड हो जाएंगे। आप इनको एक बार पढ़िए और यदि इनके मीनिंग आपको जानने हैं तो इस वीडियो को पॉज करके आप इनके मीनिंग 1 बाय 1 करके लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है वर्ड पावर। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। ये हमारा प्रश्न है वर्ड पावर। रीअरेंज दीज लेटर्स टू मेक वर्ड्स एंड राइट देम, यानी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स को रीअरेंज करना है, यानी जमा करके एक सही वर्ड अपन को बनाना है। तो इस प्रकार से हम बना देंगे। AES, तो इसका बन जाएगा SEAC। सी यानी होता है समुद्र। ये इस प्रकार से ये जो वर्ड है इसका बन जाएगा SHELL। HLUAG, इसका बन जाएगा LAUGH लाफ, यानी इस प्रकार से ये लाफ वर्ड बन जाएगा। आगे हमारा जो वर्ड है उससे बन जाएगा SAW सा, और इसके बाद जो अंतिम वर्ड है इससे बन जाएगा SHEEP सिप। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द सर्किल, यानी सर्किल में से, ये जो सर्किल दिया गया है, ये जो सर्किल है, इस सर्किल में से हमें क्या करना है, कुछ वर्ड्स का चुनाव करना है विद S, यानी ये जो S है, इस S के साथ में, इस S से जो वर्ड शुरू हो रहे हैं उनको हमें अलग छांटना है। एंड SH साउंड एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस, ये और SH से शुरू होने वाले वर्ड्स को हमें अलग छांटना है। तो अब हम देखते हैं कि शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बॉक्स दिया गया था। इस बॉक्स में जो वर्ड थे, ये यहाँ पर बॉक्स है, इसमें
जो वर्ड दिए गए हैं उनको हमें छांट के लिखना है। एस से शुरू होने वाले वर्ड हम यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से, और एस एच से शुरू होने वाले वर्ड हम यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है फाइंड द अपोजिट्स एंड राइट देम। फाइंड द अपोजिट्स का पता लगाओ एंड राइट देम, और उनको लिखिए। यानी यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, इनमें अपोजिट भी है और मेन वर्ड भी है। तो हमें उनका पता लगाना है कि मेन वर्ड कौन सा है और अपोजिट कौन सा है। तो सबसे पहले एक वर्ड है ब्लैक। ब्लैक का अपोजिट उसने खुद लिख दिया वाइट। तो इस प्रकार से मैंने इनके सामने लिख दिए हैं ओल्ड। ओल्ड का अपोजिट हो जाएगा न्यू। ओपन, ओपन का हो जाएगा क्लोज। अप, अप का हो जाएगा डाउन। स्मॉल, स्मॉल का हो जाएगा बिग। तो इस प्रकार से ये हमारे अपोजिट हैं, इनको आप लिख सकते हैं। थिन, थिन का हो जाएगा फैट। डे, डे का नाइट हो जाएगा। पुट ऑन, इसका अपोजिट उसने खुद दे दिया टेक ऑफ। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ अपोजिट वर्ड्स हैं, इनको आप इसमें से देख सकते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है राइट ऑल द एस एच वर्ड्स इन द पिस। यानी सारे के सारे जो एस एच से शुरू होने वाले वर्ड है उनको हमें लिखना है पिस के अंदर, यानी जो मछली की आकृति बनी है उसमें लिखना है। एंड सी के वर्ड्स, और जो सी के से शुरू हो रहे हैं इन द डक, उसे हमें लिखना है डक के अंदर। तो देखते हैं किसमें क्या वर्ड आएगा। तो इस प्रकार से ये वर्ड है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद छांट के करना है कि किसमें क्या है। देखो एस, ये एस वाला है, ये भी एस वाला वर्ड है, ये भी एस वाला है, और ये भी ये। तो ये जो कुछ वर्ड्स है ये हमारे क्या है, एस और एस एच वाले हैं। इन्हें हमें इस मछली के अंदर लिखना है, यानी इसमें जो लाइनें बनी हैं इस लाइनों के अंदर लिखना है। और बाकी बचे हुए सारे वर्ड सी के वाले हैं, तो उनको हमें क्या करना है, दूसरी जो सेकंड आकृति है बतख वाली, इस बतख के अंदर लिखना है। अब आते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के ऊपर। इसमें पहला प्रश्न है कंप्लीट दीज आंसर्स, यानी इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है व्हाट वाज सचिन डूइंग। सचिन क्या कर रहा है, क्या कर रहा था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सचिन वाज सिटिंग ऑन द सी शोर। सचिन सी शोर पर बैठा हुआ था, यानी समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमसे पूछा गया है व्हाट वाज द फिश डूइंग, यानी मछली क्या कर रही थी। तो इसका आंसर है द फिश वाज स्विमिंग विद हर फ्रेंड्स, यानी जो मछली थी तैर रही थी विद हर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ में तैर रही थी। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3, यानी जो थर्ड क्वेश्चन है उस पर आते हैं। उसमें पूछा गया है व्हाट डिड द फिश डू आफ्टर सी सा सचिन, यानी सचिन को देखने के बाद में मछली ने क्या किया। तो इस प्रकार से प्रश्न है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा द फिश टोल्ड हर फ्रेंड्स टू कीप अवे, यानी सबसे पहले मछली ने क्या किया था, अपने मित्रों से कहा था कि हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द फिश डू सो, यानी मछली ने ऐसा क्यों किया। तो इसका आंसर है शी वांटेड टू सेव हर फ्रेंड्स, क्योंकि वह अपने मित्रों को बचाना चाहती थी, इस कारण से उसने कहा कि तुम हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड द फिश हंग ऑन द हुक। व्हाट डिड द फिश हंग ऑन द हुक, यानी मछली ने जो हुक था, जो उसका कांटा था, उसमें क्या चीज़ लटका दी, क्या फंसा दिया था। तो इसके बाद या क्या टांग दिया था, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द फिश हंग अ बिग किंग सेल ऑन द हुक, यानी एक बड़ा सा किंग सेल उसने हुक में टांग दिया था। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने हमें टी लिखना है, और जो स्टेटमेंट गलत है उसके सामने हमें एफ लिखना है।
तो हम देखते हैं कि किसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है सचिन वांटेड टू कैच अ फिश, यानी सचिन एक मछली को पकड़ना चाहता था, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इसके सामने हम लिख देंगे टी। इस प्रकार से अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है ही गॉट अ बिग फिश ऑन द हुक, यानी उसे हुक में एक बड़ी सी मछली मिल गई थी। तो ये गलत है क्योंकि मछली नहीं फंसी थी, वो तो उसमें एक बड़ा सा सेल फंसा था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसके सामने हम लिख देंगे इस प्रकार से एफ, तो ये इसमें एफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सचिन हैड अ किंग सेल ऑन हिज हुक, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अ फिश फ्रेंड अ डक वांटेड टू बी द फिशेज फ्रेंड, यानी जो मछली थी उसका मित्र बनना चाहती थी डक, तो ये स्टेटमेंट अपन सही कर सकते हैं क्योंकि उसने कहा था कि साथ खेलते हैं, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हाँ वो मित्र बनना चाहती थी। अगला हमारा जो प्रश्न है सचिन वाज फिशिंग इन अ रिवर, सचिन एक रिवर में मछली पकड़ रहा था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वो सी शोर पर बैठा था और समुद्र में मछलियाँ पकड़ रहा था। इसके बाद लास्ट जो सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे पूछा गया है द फिश वाज क्लेवर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी फिश जो है क्लेवर थी, तो इसके सामने हम लिख देंगे टी, यानी इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा हमारा टी। ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम टी लिख देंगे इस प्रकार से, तो ये टी हो जाएगा, यानी ये सही स्टेटमेंट है। तो ये हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेट्स राइट, यानी अब हमें लिखना है। तो इसमें देखो पहला दिया गया है कंप्लीट द सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, यानी विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स की मदद से हमें क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। गिवन बिलो कुछ नीचे वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को हमें कंप्लीट करना है। प्लेइंग डक्स रिवर बिग, यानी ये कुछ वर्ड्स है, इन वर्ड्स की मदद से हमें नीचे सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो देखते हैं किस सेंटेंस में क्या आएगा। अ बिग फिश, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे बिग। स्विमिंग इन अ रिवर, यहाँ पर रिवर लिख देंगे। सम डक्स, यहाँ पर हम डक्स लिख देंगे। वर ऑल्सो स्विमिंग देयर, वो यहाँ पर तैर रही थी। राजू एंड गीता वर प्लेइंग नियर बाई, और पास में ही राजू गीता खेल रहे थे। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप इसमें से देख सकते हैं और अपनी बुक में भर सकते हैं। अगला प्रश्न है लेट्स डू। अब हमें यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी क्या करनी है, हाउ मैनी स्मॉल फिश आर देयर इनसाइड द बिग फिश, यानी ये एक बड़ी सी फिश है, इस फिश के अंदर छोटी छोटी कितनी मछलियाँ हैं वो पूछ रहा है। राइट द नंबर एंड कलर द स्मॉल फिश, यानी ये जो छोटी छोटी मछलियाँ दी गई है, इन मछलियों के ऊपर हमें कलर करना है और इनकी संख्या गिन करके लिखनी है। तो इस प्रकार से हम इनको गिना सकते हैं कि कितनी मछलियाँ हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम कह सकते हैं कि उसमें कितनी मछलियाँ थी, 10 मछलियाँ थी। ये मछली बाहर है तो हम इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि वो हमसे अंदर मछली के अंदर बनी हुई मछलियों को देख रहा है, यानी उनके बारे में ही केवल पूछ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ हम लिख देंगे 10 मछली, यानी बिग फिश जो बड़ी मछली है वो 1 थी तो उसने खुद लिख दिया, और स्मॉल फिशों की संख्या कितनी है यहाँ पर उसने दी है तो हम लिख देंगे 10। अभी हमने काउंट की और काउंट करने से पता लगा कि 10 मछलियाँ थी। तो इस प्रकार से हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।